हेलो दोस्तों, नमस्कार। MKP एडुक चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। हम पढ़ रहे थे सॉल्यूशन के अंदर हमारा टॉपिक चल रहा था कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। उसके अंदर पहली कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हमारी थी रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जो हमने पिछले वीडियो में उसको हमने पढ़ा था। सेकेंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हम शुरू करते हैं, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, है ना। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट जो हमारी सेकंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, जिसको हम डिटेल से पढ़ते हैं। शुरू करते हैं। सबसे पहले बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है ना। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट के अंदर बॉइलिंग पॉइंट का क्या मतलब है, उसको पहले समझते हैं, है ना। तो ए लिक्विड बॉइल एट द टेम्परेचर एट विच इट्स वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मतलब ए लिक्विड बॉइल, है ना, जब एक लिक्विड बॉइल हो रहा है ना, एट द टेम्परेचर, है ना, मतलब किसी भी टेम्परेचर पर कोई लिक्विड जब बॉइल होता है तो वो कब बॉइल होता है, तो एट विच इट्स वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मतलब जब उसका जो वेपर प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के जब इक्वल हो जाता है, उस समय जब जो सॉल्यूशन या जो लिक्विड है वो जब बॉइल होता है, उसको हम कहते हैं उसका बॉइलिंग पॉइंट। जिस टेम्परेचर पे वो बॉइल होता है उसको हम क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं, है ना। इसको हम समझते हैं। जैसे हमारा ये कोई लिक्विड है ना, इसको हम गर्म कर रहे हैं, है ना। तो गर्म करने पर क्या होगा, यहाँ से ये वेपर के पार्टिकल बनेंगे, है ना। अब यहाँ पर बाहर से इस लिक्विड के ऊपर जो प्रेशर जो लग रहा है ना, वो हमारा कौन सा प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, है ना। और ये जो वेपर बन रहा है ना, उसके द्वारा जो लग रहा है उसको हम क्या कहते हैं, वेपर प्रेशर। मतलब इस लिक्विड के ऊपर दो प्रकार के प्रेशर काम कर रहे हैं। पहला हमारा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो बाहर से लग रहा है, और दूसरा ये जो वेपर बन रही है उसके द्वारा जो प्रेशर लग रहा है वो हमारा कौन सा प्रेशर है, वेपर प्रेशर। तो जब जैसे जैसे हम यहाँ पर इसको बॉईल करते हैं, वेपर प्रेशर वैसे वैसे इंक्रीज होता है, और वो वेपर प्रेशर इतना इंक्रीज हो जाता है कि इसका जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो बाहर का जो लग रहा है, तो वो यदि उस वेपर प्रेशर के यदि इक्वल जब हो जाता है, उस समय इस सॉल्यूशन का जो या इस लिक्विड का जो टेम्परेचर होता है, उस समय ये जो लिक्विड है वो क्या होने लगता है, बॉईल होने लगता है। तो वो जिस टेम्परेचर पे उसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के जब इक्वल हो जाता है, उससे यदि ज़्यादा हम उसको गर्म करते हैं तो ये लिक्विड क्या होने लगता है, बॉईल होने लगता है। तो वो जिस टेम्परेचर पे वो बॉईल होता है वो टेम्परेचर हमारा कहलाता है बॉइलिंग पॉइंट। अब हम आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, है ना। तो व्हेन ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड, है ना, जब मान लो ये कोई सॉल्वेंट है ना, और इस सॉल्वेंट के अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है ना। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मतलब सॉल्यूट के पार्टिकल है वो वेपर के अंदर चेंज नहीं हो रहे, है ना। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड टू द सॉल्वेंट, है ना। इस सॉल्वेंट के अंदर इसको ऐड किया जाता है, देन वेपर प्रेशर डिक्रीजेस, है ना। जैसे हमने पिछले वीडियो में बताया था मैंने कि जैसे ही इसके अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इसके अंदर ऐड करते हैं, तो इसका जो वेपर प्रेशर है वो उस सॉल्यूशन का क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, कम हो जाता है। तो जब वेपर प्रेशर कम हो जाएगा तो उस वेपर प्रेशर को इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल करने के लिए, है ना, भाई बॉइलिंग पॉइंट कब कब मिलेगा इसका, कि जब इसका जो वेपर प्रेशर है, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा तब। तो जो ये सॉल्यूशन का यदि वेपर प्रेशर इसके अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाने के कारण जब ये डिक्रीज हो रहा है, तो जब इसको हमें क्या करना पड़ेगा, इसको ज़्यादा गर्म करना पड़ेगा। तो यदि हम इसको ज़्यादा गर्म करेंगे तो क्या होगा, इसका जब वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के जब इक्वल हो जाएगा,
तब ये जो सॉल्यूशन है वो क्या होने लगेगा, बॉईल होने लगेगा, है ना। तो मतलब इसको ज़्यादा गर्म करना पड़ा या कम गर्म करना पड़ा, तो इसको प्योर जो सॉल्वेंट जो था उसकी अपेक्षा इसको अधिक गर्म करना पड़ा। क्यों अधिक गर्म करना पड़ा? क्योंकि इसका वेपर प्रेशर क्या हो गया था, डिक्रीज हो गया था। और जब वेपर प्रेशर डिक्रीज हो गया था तो उस वेपर प्रेशर को एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर करने के लिए इस सॉल्यूशन को हमें ज़्यादा गर्म करना पड़ा, है ना, ज़्यादा बॉईल करना पड़ा। इसलिए इसका जो बॉइलिंग पॉइंट क्या प्राप्त होता है, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट क्या प्राप्त होता है, ज़्यादा प्राप्त होता है ना। तो ये बॉइलिंग पॉइंट जो इंक्रीज हो रहा है ना, उसी को हम क्या कहते हैं, तो इट इज़ नॉन एज एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, है ना। इसी को हम कहते हैं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो उसको हम एक प्लॉट के माध्यम से समझते हैं। प्लॉट के अंदर क्या बता रहा है, ये हमारा वेपर प्रेशर है जो इंक्रीज हो रहा है और ये टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है ना। तो वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में प्लॉट आपके सामने है, इसको समझते हैं। तो इसके अंदर ये लिखा हुआ है सॉल्वेंट, है ना, ये सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है ना, और ये हमारा सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, है ना। जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं वैसे वैसे इन दोनों का जो वेपर प्रेशर है वो क्या होता है, इंक्रीज होता है ना। तो सबसे पहले जो प्योर सॉल्वेंट था ना, इसको जैसे जैसे हम बॉईल करते हैं, टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तो वैसे वैसे उसका जो वेपर प्रेशर क्या होता है, इंक्रीज हो रहा है। ये वेपर प्रेशर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, टेम्परेचर हम बढ़ा रहे हैं। तो यदि वो वेपर प्रेशर, ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ना, ये 180 है, 180 क्या होता है हमारा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ये जो वेपर प्रेशर जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है, तो ये हमारा जो टेम्परेचर जो प्राप्त होता है उसको हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। तो ये हमारा हो गया प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट, है ना, जिसको हम लिखते हैं T0B, है ना। और फिर उसके बाद इसके अंदर जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला, जो सॉल्यूशन बना, उस सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है ना, शुरू में वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, है ना। तो वेपर प्रेशर जब कम हुआ तो इसको जब हम इसका भी टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे तो इसका वेपर प्रेशर धीरे धीरे इंक्रीज होगा, और ये हमारा जो वेपर प्रेशर जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाएगा तो उस समय का ये जो टेम्परेचर हमें जो प्राप्त हुआ TB, ये हमारा हो गया सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट, है ना। तो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट क्या प्राप्त हुआ, जो सॉल्वेंट, जो प्योर सॉल्वेंट था उसके बॉइलिंग पॉइंट से ज़्यादा प्राप्त हुआ, है ना, टेम्परेचर का मान ज़्यादा प्राप्त होता है, उसी को हम क्या कहते हैं। तो ये जो ज़्यादा टेम्परेचर जो प्राप्त हुआ सॉल्यूशन का, उसमें से प्योर सॉल्वेंट के टेम्परेचर को हम क्या कर देते हैं, माइनस करते हैं। तो जो टेम्परेचर में जो चेंज हुआ है ना, उसी को हम क्या कहते हैं, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, है ना। मतलब कितना बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हुआ, है ना, उसी को हम क्या कहते हैं, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो डेल TB, है ना, दोनों का डिफरेंस TB माइनस T0B, है ना, उसी को हम क्या कहते हैं, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो लेट T0B द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, मतलब T0B कौन है, प्योर सॉल्वेंट, है ना, ये सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट, है ना। एंड TB द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन, है ना, TB कौन है, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट। देन एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, डेल TB इज इक्वल TB माइनस T0B, है ना। ये हो गया हमारा एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डेल TB। ओके, यस, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट को हम आगे बढ़ाते हैं। एक्सपेरिमेंट हैव शोन दैट, मतलब बहुत सारे एक्सपेरिमेंट के द्वारा यह शोन होता है ना, क्या होता है, फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, मतलब डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए, है ना, जिसमें सॉल्वेंट की मात्रा ज़्यादा है और सॉल्यूट की मात्रा कम है ना। तो फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए द एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, जो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट डेल TB है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, टू द मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूट, मतलब उस सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्यूट जो घुला हुआ है उसके मोलर कॉन्सेंट्रेशन के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कौन,
एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट डेल टी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोलल कॉन्सेंट्रेशन, मतलब मोललिटी ऑफ द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन की जो मोललिटी है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो ये कहाँ से पता चला? ये बहुत सारे एक्सपेरिमेंट से हमें पता चलता है। कौन से सॉल्यूशन के लिए? डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए। ओके, तो यहाँ पे डेल टी बी इज प्रोपोर्शनल टू एम। प्रोपोर्शनल का सिंबल हटाते हैं तो डेल टी बी इज इक्वल के बी एम, है ना। अब यहाँ पर ये के बी क्या है? तो के बी यहाँ पर एक कांस्टेंट है। तो कौन सा कांस्टेंट है, उसका क्या नाम है? तो इसके अलग अलग नाम है ना, ध्यान से देखना। हियर के बी इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट, है ना। एक नाम तो ये इसका है कि बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट, है ना। दूसरा क्या नाम है इसका? और मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, सेकंड नाम इसका मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। और थर्ड नाम है इसका एबुलियोस्कोप कांस्टेंट, है ना। तीसरा नाम इसका है एबुलियोस्कोप कांस्टेंट। तो ये के बी की क्या है? नेम, है ना। के बी कांस्टेंट उसका क्या क्या नाम है। अब बात करते हैं उसकी यूनिट की। द यूनिट ऑफ के बी इज के, मतलब केल्विन, किलोग्राम, मोल इनवर्स, है ना, मोल -1। ये कहाँ से मिलता है? तो ये इस वाले फॉर्मूले से है ना। तो के बी क्या हो जाएगा? के बी इज इक्वल डेल टी बी अपॉन एम, है ना। तो टी बी क्या है? टेम्परेचर, तो ये हो गया केल्विन। और ये के जी मोल -1 क्या है? तो ये मोलल जो हमारी कॉन्सेंट्रेशन है ना, मोललिटी, उसकी यूनिट, है ना। तो हमें के बी की यूनिट प्राप्त होती है के जी मोल -1, है ना। ओके, अब यहाँ पे बात हो रही है मोललिटी की, है ना, एम की। तो एम की वैल्यू क्या होती है? तो जो मोललिटी निकालने का फॉर्मूला हमारा है W2 अपॉन M2 इंटू 1000 अपॉन W1, है ना। अब यहाँ पे W2 M2 क्या है? पहले हमने पढ़ा है मोललिटी, है ना। तो W2 कौन होता है? सॉल्यूट का मास, अपॉन M2 कौन है? सॉल्यूट का मोलर मास, है ना। और W1 कौन है? तो सॉल्वेंट का मास। क्लियर? तो इस तरह से हम क्या निकालते हैं? सॉल्यूशन की मोललिटी निकालते हैं। तो इस m की वैल्यू को हम इस फॉर्मूले में रखते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा टे बी इज इक्वल के बी इंटू, ये पूरा फॉर्मूला यहाँ पे रखा, W2 इंटू 1000 अपॉन M2 इंटू W1, है ना। यस, ओके। अब यहाँ पर ये जो M2 है, M2 कौन है? M2 कौन है? सॉल्यूट का मोलर मास, है ना। तो M2 को हम यहाँ लाते हैं तो टे बी इधर चला जाएगा। तो ये हमारा फॉर्मूला जो प्राप्त होता है, लास्ट फाइनल फॉर्मूला, इस फॉर्मूले के द्वारा हम किसकी वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं? M2 मतलब जो सॉल्यूट सॉल्यूशन के अंदर डिजोल्व है उसका मोलर मास हम डिटरमाइन कर सकते हैं, है ना। तो दस फ्रॉम दिस इक्वेशन द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट M2 कैन बी डिटरमाइंड। ओके, तो यहाँ पर इस तरीके से हम एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट से जो सॉल्यूट का जो मोलर मास है उसको हम डिटरमाइन कर सकते हैं, है ना। तो उसके लिए जो एग्जाम्पल आपकी बुक के अंदर दिए हुए हैं, एग्जाम्पल 1.7 और 1.8, उसको आपको सॉल्व करना है आपकी प्रैक्टिस के लिए ना। और कोई डाउट हो तो मेरे को बताना है ना। तो हमने यहाँ पर इस वीडियो के अंदर आज हमारी सेकंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, है ना, के बारे में हमने डिटेल से पढ़ा। यदि आपके कोई डाउट हो तो मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताएं। और वीडियो यदि अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।